हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और इस कहानी के पिछले भाग में हमने जाना था कि कैसे उसी रात को शमशान घाट में प्रकाश अपनी मरी हुई पत्नी से मिलता है और उसकी पत्नी बताती है कि अगर उसको घर पे वापस बुलाना है तो प्रकाश को क्या करना होगा 10वीं वाले दिन। तो चलिए इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दसवीं के दिन कई तरह के पकवान बनाकर एक सुहाग का सामान लेकर अंधेरा होते ही सारे आदमी मरघट की ओर चल पड़े। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के बाद लौटते वक्त पीछे न पलटें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन पलटना यानी मौत को बुलावा देना है। मरघट पहुंचते ही उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी। जल्दी जल्दी थाल रखकर सारे लोग घर की ओर मुड़ गए, किंतु प्रकाश को अपनी पत्नी नीलम की बात याद आई और वो पीछे पलटा और हाथ से इशारा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा और वह रूह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसके अंजाम से अनजान प्रकाश खुशी खुशी घर लौट आया। उसके चेहरे और खिलती हंसी को देख सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे वो इतना खुश रह सकता है जबकि उसकी पत्नी की मौत कुछ दिन पहले ही हुई है। लोगों ने सोचा शायद वो इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है। अपने कमरे में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है। वो समझ गया कि ये उसकी पत्नी ही है, पर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बन रही हैं और फिर उसे उसकी पत्नी नजर आई। वो आगे बढ़ी और बोली, प्रकाश, मैं लौट आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो भाभी के कमरे में हैं, उनके पास सोए हुए हैं। ऐसा प्रकाश बोलता है। ये प्रकाश, तुम उन्हें वहाँ क्यों छोड़ आए? अभी के अभी वहाँ ले आओ और अब मेरी सखियों की जिम्मेदारी है। सखियों की जिम्मेदारी? कौन सी सखी नीलम? नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ मेरी 2 सखियां भी आई हैं। वो भी हमारे साथ ही इस घर में रहेंगी। प्रकाश असमंजस में पड़ गया। तभी उसने देखा कि 2 औरतें, एक जिसके हाथ में एक भ्रूण है यानी कि अजन्मा बच्चा है। यह औरत गर्भावस्था के 7वें महीने में ही सीढ़ियों से गिरकर पेट में पल रहे बच्चे के साथ मर गई थी। और दूसरी जो नई नवेली सी सजी एक दुल्हन है, ये औरत सुहाग रात के दिन पति द्वारा दूध में जहर डालकर मार दी गई थी क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। यह सब जानकर प्रकाश घबरा गया। वे दोनों प्रकाश की तरफ बढ़ी और बोली, हम यहाँ आए हैं शरीर की तलाश में। तुम्हारे घर के किन्हीं 2 लोगों के शरीर को हासिल कर हम उसी में रहेंगे और तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा ये अजन्मा बच्चा रहेगा और एक बच्चा नीलम के साथ रहेगा, जिसे वो जल्द ही मारकर रूह में परिवर्तित कर देगी और फिर हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। लेकिन इन सब के लिए हमें काल रात्रि की अमावस्या तक इंतजार करना पड़ेगा और तब तक हमें शरीर चाहिए और अंतिम दिन उन्हीं शरीरों की बलि देकर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। प्रकाश इन सारी बातों को सुनकर पूरी तरह घबरा गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की पत्नी इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ लौटे। वो बोला, देखो नीलम, मैं बस ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ मेरे पास रहो। तुम अपनी सखियों को यहाँ से जाने को कहो, मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने दे सकता। और फिर ये दोनों मुझे मारने की भी बात कर रही है। नीलम हंसी और बोली, तुम क्या सोचते हो तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? ये तो नाइंसाफी है प्रकाश, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा और मैं इसी मकसद से आई हूँ। नीलम की बात सुनते ही प्रकाश के पांव तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। अब इस परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वो अपने आप में पछताने लगा। आगे ब्रजेश बताते हैं कि नीलम और वे अन्य आत्माएं कमरे में उड़ने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। इतना भयानक नजारा उसने आज तक नहीं देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वह कमरे के बाहर निकल आया। अब उसने मन में ठान लिया था कि इन आत्माओं से अपने परिवार को हर हालत में उसे बचाना है। पहले उसने सोचा कि ये बात अपने परिवार को बताए, लेकिन अगर उसने यह सबको बताया तो सब बुरी तरह घबरा जाएंगे। यह सोचकर उसने सबको बताने का मन बदल दिया। वह मोहल्ले के उस फकीर के पास जा पहुंचा जो पहले उस इमली के पेड़ पर लटकी डायन से
2 नवजात शिशुओं को बचा चुका था। फकीर उसे देखकर ही समझ गया कि वह तकलीफ में है। प्रकाश उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी अपबीती सुनाई। फकीर बोला, देखो प्रकाश, यह एक बहुत ही भयानक समस्या है। एक नई नवेली दुल्हन, एक गर्भवती और एक प्रसव के दौरान मरी औरत, इन तीनों ने ही तुम्हारे घर पर कब्जा कर रखा है। इनसे निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई तोड़ मैं निकालूंगा जरूर। अभी तुम घर जाओ। प्रकाश जब बाबा के यहाँ से घर पहुंचा तो उसकी भाभी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही पहला निवाला उसने मुंह में लिया, उसकी नजर भाभी पर पड़ी। वह सारे बाल बिखरा कर सफेद सफेद आंखों से उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। वो जोर से चिल्लाया और घर के सारे लोग तुरंत दौड़े चले आए। ये नजारा देखकर सभी घबरा गए। यकीनन वह नीलम ही थी जो प्रकाश की भाभी के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। वह जोर से चिल्लाकर अपनी सखियों को पुकारने लगी और अचानक से जोर की हवा चली और प्रकाश के बड़े भाई विकास जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन ये क्या, ये कोई साधारण हंसी नहीं बल्कि एक औरत की हंसी थी। फिर एकाएक हंसी रुकी और वो बोले, मैं हूँ कोमल। शादी के दिन पति ने मार डाला, अब अपनी सखी नीलम के कारण मुझे मेरा पति वापस मिलेगा। इस औरत को यानी प्रकाश की भाभी को मारकर इसके पति को मैं अपने साथ ले जाऊं। फिर एक और गर्जना के साथ प्रकाश की भाभी में से एक और आवाज आई, वो बोली, और मैं हूँ नीलम की सखी रजनी। मेरी गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे के साथ मौत हो गई थी। मैं अभी भी यही रहूंगी और एक शरीर को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। नीलम के दोनों बच्चे, नीलम का पति और इस औरत का पति सबको ले जाएंगे और हम फिर अपना एक नया परिवार बनाए। प्रकाश, उसके बूढ़े माता पिता, चाचा चाची सब घबरा कर रोने लगे और अचानक से प्रकाश की भाभी बेहोश हो गई और विकास भी जोर जोर से हंसते हंसते बेहोश हो गया। अब तो जान पर बनाई थी। प्रकाश और उसके चाचा दोबारा उस फकीर के पास गए। उसने उन्हें पास के हनुमान मंदिर के पुजारी के पास जाने की सलाह दी। वे पुजारी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात डिटेल में बताई। पुजारी ने उन्हें कहा कि काल रात्रि की अमावस्या के एक रात पहले तुम्हें उसी मरघट यानी शमशान घाट पर जाकर कील ठोकनी होगी। हर कील के साथ हर आत्मा का आवाहन करना होगा, यानी उसे बुलाना होगा। लेकिन याद रखना, ये काम जितना सुनने में आसान है उतना करने में नहीं। तुम्हें 12 बजे रात में ही यह काम करना होगा। आत्माएं तुम्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेंगी, लेकिन अगर उस वक्त तुम डर गए तो समझो तुम्हारा परिवार बर्बाद होने से नहीं बच सकेगा। पुजारी ने अभिमंत्रित कील प्रकाश के हाथ में दी और उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दी। काल रात्रि को सिर्फ 2 दिन बाकी थे और आत्माओं ने घर में आतंक मचा रखा था। कभी उसकी भाभी पर जख्मों के निशान हो जाते और कभी उसके बड़े भाई विकास तकलीफ से तड़पते चिल्लाते रहते। कभी बच्चे हवा में झूलते नजर आते, कभी जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती। पुजारी ने देवदूतों को घर की रक्षा के लिए भेजा तो आत्माएं उस घर के शौचालय में जाकर छुप गई, क्योंकि वहां देवदूत नहीं आएंगे। पर इन देवदूतों की वजह से प्रकाश के बड़े भाई और भाभी के शरीर से आत्माओं को निकालना पड़ा और प्रकाश तुरंत ही डॉक्टर को ले आया और उनका इलाज करवाया और उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया ताकि आत्माएं उनके अंदर दोबारा प्रवेश न कर सके। लेकिन यह रक्षा सूत्र काल रात्रि के दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन इन आत्माओं की शक्तियां चरम पर होंगी। काल रात्रि के एक रात पहले आधी रात को प्रकाश कील लेकर मरघट पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी का आवाहन किया और जमीन पर कील ठोकने लगा। अचानक उसे अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा और उसका दम घुटने लगा। उसने तुरंत रक्षा सूत्र निकाला और अपने गले में बांध लिया। जोर जोर से चीखने की आवाज निकली और फिर अचानक शांति छा गई। अब उसने दूसरी कील निकाली और कोमल का आवाहन किया। उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों में इतनी जोर जोर से चीख रहा है जैसे उसके कान के पर्दे किसी भी वक्त फट जाएंगे। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और पूरी ताकत से कील ठोक दी। पसीने से तरबतर उसने अपने कांपते हुए हाथों से तीसरी कील निकाली और रजनी का आवाहन किया, लेकिन रजनी ने उसे कील ठोकने का मौका ही दिया और प्रकाश को हवा में उछाल दिया और प्रकाश के हाथों से कील गिर गई। वो उस अंधेरे में कील की तलाश करने लगा, लेकिन इधर रजनी ने उसकी गर्दन पर काट दिया और वो चीखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रजनी उसे घसीटने लगी और इसी दौरान जमीन पर गिरी कील प्रकाश के हाथ लग गई
उसने तुरंत पूरी ताकत से पास रखे पत्थर से कील ठोक दी और मरघट में सन्नाटा छा गया। उसकी जान में जान आई और राहत की सांस लेकर वह घर पहुंचा। जब घर पर उसने सभी को अच्छा और स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भैया को गले लगाकर वह रो उठा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब दिल छोटा ना करो प्रकाश, खतरा टल चुका है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जरा अपने नन्हे बच्चों के बारे में तो सोचो। तभी प्रकाश अपने बच्चों की तरफ बढ़ा और उसने एक नन्हे मुन्ने को गोद में ले लिया और सहलाने लगा। बच्चा रोने लगा। फिर उसकी भाभी ने उस बच्चे को गोद में लिया और दूध पिलाने कमरे में ले गई। प्रकाश ने दूसरे बच्चे को गोद में लिया। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही उसने उसे पुचकारा, बच्चे ने आंखें खोली और सफेद आंखें और गालों पर काले निशान। वह बच्चा मुस्कुराने लगा। वह समझ चुका था कि वह एक और कील ठोकना भूल गया है उस अजन्मे भ्रूण के लिए जिसने उसके बच्चे पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, उसके बाद की मैं इंसिडेंट आपको बता देता हूँ। ब्रजेश बताते हैं कि उसके बाद से वो बच्चा धीरे धीरे नॉर्मल बच्चों की तरह ही बड़ा हुआ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने पर उस बच्चे को भी उन्होंने उस फकीर के पास ले गए। यानी कि वो जो प्रकाश है वो उस फकीर के पास उस बच्चे को भी ले गए जिसमें उस भ्रूण की आत्मा छुपी हुई थी। और बाद में उस बच्चे को एक रक्षा सूत्र दिया गया और उससे कहा गया कि इसको कभी ना खोले। और उसके बाद से अभी उनकी फैमिली अच्छे से खुशी के साथ रह रही है और उन्होंने इस समय वो गांव भी छोड़ दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच है। तो अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक नई रोमांचक और असली कहानी के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा और अपने आसपास ध्यान रखिएगा। शायद कोई आपको देख रहा हो।